गाइस, बिहार की राजधानी पटना, जिसकी जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है, पटना के ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए पटना में 150 किलोमीटर लंबा एक आउटर रिंग रोड को बनाया जाएगा। और ये जो आउटर रिंग रोड होगा, ये पटना में आने वाले 12 अलग अलग हाईवे राजमार्ग से जुड़ेगा। यानी कि 12 ऐसे हाईटेक राजमार्ग जो कि पटना के अंदर इंटर करते हैं, उनसे जुड़ करके ये रिंग रोड पटना को ट्रैफिक जाम से मुक्त करवाएगा। तो आइए बात करते हैं डिटेल में कि ये जो 150 किलोमीटर लंबा रिंग रोड है, ये पटना के कौन कौन से इलाकों को कवर करेगा और इससे कैसे पटना वालों की किस्मत बदलेगी, कैसे ये ट्रैफिक जाम को कम करेगा। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। इस पटना रिंग रोड के जरिए बिहार की राजधानी में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। 150 किलोमीटर लंबा ये जो मार्ग होगा, इसे हरित मार्ग बोला जा रहा है और ये भारतमाला परियोजना का एक अहम हिस्सा है। पटना के अंदर इसका मेन उद्देश्य स्थानीय सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करना है। जब लोगों को रिंग रोड मिल जाएगा तो रिंग रोड की मदद से आप पटना के किसी भी इलाके में आसानी जा पाएंगे। आपको शहर के अंदर इंटर नहीं करना पड़ेगा। शहर के जिस कोने में आपको काम है, रिंग रोड की मदद से आप डायरेक्ट वहीं पर इंटर करेंगे, जिससे कि पटना जिले की यात्रा सुगम हो जाएगी। आज के टाइम में पटना भारत के बड़े महानगरों में शामिल होने जा रहा है और बड़े महानगरों में जिस तरह की रिंग रोड होती है, कुछ ऐसा ही डिजाइन पटना के लिए किया गया है, जो कि पटना के अंदर यात्रा करने वाले जो दैनिक कामकाजी लोग हैं, उनमें क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। कन्हौली से लेकर के शेरपुर को जोड़ने वाला खंड रिंग रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि पटना रिंग रोड में कई तरह के अलग अलग पार्ट हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। करीब 8.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक मार्ग है, जो कि बिहट्टा से लेकर के सरमेरा सड़क को शहर के उत्तरी हिस्से से जुड़ेगा। NHAI के द्वारा करीब 362 करोड़ रुपए की लागत से इस 8.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले बिहट्टा सरमेरा मार्ग को बनाया जा रहा है। मुस्तफापुर और पैनाल सहित 11 गाँव में भूमि के अध्ययन का काम चल रहा है। ये वाला खंड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों और शहर के केंद्र के बीच में दूरी को कम करेगा। यहाँ पर गाइस सबको बता दें कि ये जो पटना रिंग रोड होगा, ये करीब 1350 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला होगा। पटना रिंग रोड राजधानी को चारों ओर से घेरेगा और बिहट्टा और पटना के बाहर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उनको भी ये खुद में समेटेगा। जैसे कि बिहट्टा और बिदुपुर जैसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इनसे भी गुजरेगा। इसका एक प्रमुख आकर्षण गंगा पर बने 2 ब्रिज हैं। जी हाँ गाइस, पटना रिंग रोड में गंगा पर 2 ब्रिज बनाया जाएगा, क्योंकि ये पटना रिंग रोड है और जो गंगा है वो पटना से गुजरती है। इस प्रकार ये रिंग रोड गंगा को 2 बार काटेगा, इसलिए गंगा पर 2 विशाल ब्रिज बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं गाइस, पटना रिंग रोड 12 नेशनल हाईवे और 5 अंतर्राज्यीय राजमार्ग को आपस में जोड़ेगा। जी हाँ गाइस, टोटल 17 बड़े हाईवे को ये जोड़ेगा आपस में, जिसका मेन उद्देश्य वाहनों को पटना के यातायात से बचाना, जिससे सारण और वैशाली से आने वाले जो यात्री हैं, उनकी यात्रा और भी तेज हो जाएगी। बुनियादी ढांचे के विकास से कॉरिडोर के आसपास रियल एस्टेट का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अब तक वो इलाके जो पटना के बाहर माने जाते थे, पटना के बाहर कहे जाते थे, रिंग रोड के बनने से वो भी पटना के अंदर आ जाएंगे और पटना का विस्तार आने वाले समय में इस रिंग रोड तक पहुंच जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास से कॉरिडोर के आसपास रियल एस्टेट पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जिससे कि निवेशक इन इलाकों में अपना प्लांट सेटअप करना चाहेंगे, नए नए बिजनेस सेटअप होगा, जमीन की कीमतों में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं गाइस, न्यू एयरपोर्ट और रिंग रोड इन दोनों से काफ़ी करीब है बिहट्टा के साथ साथ दानापुर। इन इलाकों में रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, फ्लैट की मांगों में वृद्धि होगी। इस तरह से ठीक वैसे ही नौबतपुर और शिवाला पार में भी भूखंडों की कीमतों में उछाल आएगा। इतना ही नहीं गाइस, कन्हौली में भी आधुनिक टाउनशिप बन रहा है, जो कि पास के IIT और IIT केंद्रों में काम करने वाले पेशेवरों को एक आलीशान फ्लैट अवेलेबल करवाएगा। ये जितने भी इलाके के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब को बड़ा फायदा होने वाला है पटना के आउटर रिंग रोड का, क्योंकि ये इन सब से गुजरेगा, इन सब से कनेक्ट होगा। कौन कौन सा इलाका? तो गाइस, बिहट्टा, नौबतपुर, कन्हौली, शेरपुरा, शिवाला, इन जगहों पर काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। लोग अब आसानी से बिहट्टा एयरपोर्ट भी पहुँच पाएंगे। तो पटना का नया 150 किलोमीटर लंबा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनने वाला ये जो रिंग रोड है, शहर का एक न्यू लाइफलाइन बनने जा रहा है। 6 लेन वाला ये कॉरिडोर, ये एक टाइप से एज ए एक्सप्रेसवे काम करेगा, जिस पर गाड़ियाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इंडस्ट्रियल और कृषि उत्पादों के लिए तेज परिवहन सुनिश्चित होगा। इसकी वजह से इसका निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2028 तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। पटना से भारी ट्रकों को हटाकर यह प्रोजेक्ट प्रत्येक निवासी के लिए स्वच्छ और सुरक्षित शहरी जीवन सुनिश्चित करेगा। पटना रिंग रोड बिहार के बुनियादी ढांचे के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। कन्हौली को शेरपुरा और उससे आगे जोड़ने से शहर का विस्तार भी होगा
औद्योगिक विकास के द्वार खुलेंगे। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्याओं का समाधान करेगा और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देगा। जैसे जैसे शहर का विस्तार होगा, यह रिंग रोड नए आधुनिक पटना की रीढ़ की हड्डी बनेगी। यह वास्तव में पूरे राज्य के लिए एक अधिक समृद्ध और सुलभ भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता है। पटना का रिंग रोड कितना ज्यादा हाईटेक होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा पाएंगे कि महज 150 किलोमीटर लंबे इस वाले रिंग रोड को बनाने में 16,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। नाउ अब सबसे बड़ा सवाल है कि पटना रिंग रोड का वर्तमान अपडेट क्या है। पटना रिंग रोड कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा, यहाँ पर ग्राउंड वर्क क्या चल रहा है। तो गाइस जो ग्राउंड वर्क है वो काफी खराब है। क्यों? क्योंकि किसानों के द्वारा जमीन नहीं दिया जा रहा है। भारत में किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है जमीन का अधिग्रहण, और पटना रिंग रोड में भी यही हो रहा है। खेत वर्सेस बाजार का भाव, ये विवाद का मुख्य जड़ बना हुआ है। प्रशासन किसानों को खेती की जमीन के हिसाब से भुगतान करना चाहती है, वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्हें व्यावसायिक अर्थात कमर्शियल जमीन बता करके उसी दर के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब सीधा सीधा ये है गाइस कि जो किसान है जिनका जमीन जा रहा है वो ज़्यादा पैसा मांग रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो सरकारी खेती के हिसाब से जमीन पैसा दे रही है। जिला प्रशासन को टोटल 227 करोड़ रुपया बांटना है, लेकिन विरोध के चलते अब तक केवल 11 करोड़ रुपया का वेतन हो पाया है। और जो एजेंसी पटना रिंग रोड को बनाएगी वो मार्च 2025 से इंतजार कर रही है कि हमें सरकार जमीन दे तो हम इस पर काम शुरू करें, और आज 1 साल हो गया है। इस कंडीशन में मेरा मानना है कि 16,000 करोड़ रुपया जब आप खर्च कर रहे हो इतने हाईटेक रिंग रोड को बनाने के लिए, तो 400-500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा किसानों को भी दे दो। उनकी जो डिमांड है वो क्या होगा, कुछ ज़्यादा पैसा का डिमांड कर रहे होंगे। अगर गवर्नमेंट 100-200 करोड़ रुपया बढ़ा देती है तो आई थिंक कि उनका डिमांड पूरा हो जाएगा। लेकिन ये विवाद यहीं पर अटका हुआ है। ग्राउंड वर्क की बात करें तो एजेंसी का चयन आज से 1 साल पहले किया गया था, लेकिन अब तक केवल 5 किलोमीटर का जमीन ही मिल पाया है ना। पटना रिंग रोड की वर्तमान अपडेट की बात करें तो मौजूदा स्थिति रामनगर से लेकर के कन्हौली वाला हिस्सा जो है वो तैयार हो चुका है। इसके अलावा शेरपुर से लेकर के दिघवारा ब्रिज ये भी बन रहा है। कच्ची दरगाह से लेकर के रामनगर हिस्सा, ये जो सेक्शन है ये भी जमीन के अभाव में अटका हुआ है। तो पटना को जाम से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पटना के आसपास करीब करीब 7 जिलों की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और जो प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट है उसको भी फायदा होगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो है जमीन का अधिग्रहण। जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो है 14.5 किलोमीटर लंबे रामनगर से लेकर के कच्ची दरगाह के बीच में एक हाईवे का निर्माण होना है, जो कि अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे और पटना रिंग रोड इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। पटना के पूर्वी और दक्षिण इलाके में 14.5 किलोमीटर लंबा रामनगर कच्ची दरगाह हाईवे, इसका निर्माण कार्य होना है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक रिंग रोड का पूरा फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी मात्र 5 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण हो पाया है। 9.5 किलोमीटर को लेकर के जमीन का पेच फंसा हुआ है। 14.5 किलोमीटर लंबा ये जो लिंक है जहाँ से पटना रिंग रोड और अमास दरभंगा कॉरिडोर दोनों गुजरेगा, जब तक ये नहीं बनता है तब तक उत्तर और दक्षिण बिहार की सीधी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो कुछ प्रॉब्लम है जहाँ पर काम रुका हुआ है, कई जगहों पर काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। पटना रिंग रोड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बिहार के एनसीआर के रूप में काम करेगा। जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली एनसीआर है, ठीक वैसे ही ये बिहार के एनसीआर के रूप में काम करेगा और पटना के आसपास जो 7 जिले हैं उनको बड़ा फायदा पहुंचाएगा। काफ़ी गेम चेंजर साबित होगा ये। पटना, वैशाली, छपरा इन इलाकों को मिला करके दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर एक विशाल शहरी जोन को भी डेवलप किया जाएगा। तो रिंग रोड का फायदा काफ़ी बड़ा होने वाला है। ये न्यू लाइफलाइन बनने वाला है। हालांकि अब देखना होगा कि जहाँ पर काम पेच फंसा हुआ है वो कब तक आगे बढ़ता है। हालांकि कई जगहों पर काम शुरू हो चुका है, कुछ जगहों पर काम अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है। आगे पटना रिंग रोड को लेकर के जैसे न्यू अपडेट आएगी मैं उस पर वीडियो लाता रहूँगा। अमास दरभंगा कॉरिडोर और पटना रिंग रोड ये दोनों जुड़ करके एक महापरियोजना का निर्माण करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा खास होने वाला है। बाकी आप पटना रिंग रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।